Hello students, myself is RP Singh. Today I want to discuss some other MCQs of class 11 related with first unit of chemistry. Basic concept of chemistry. इसके देखिए 8 MCQ हमने पिछले वीडियो में आपको दिए हैं और 8 MCQ इसमें दे रहा हूँ, ठीक है ना। इनको तैयार कर लेंगे। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। उसमें 8 MCQ हो चुके हैं। ये 9th नंबर में चालू कर रहा हूँ। देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, द डेंसिटी ऑफ O2 गैस एट NTP इज 1.429 ग्राम पर लीटर। अब ये बताना है देखिए कि O2 गैस का जो NTP पर जो डेंसिटी है वो 1.429 ग्राम पर लीटर दे रखी है। इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होगा O2 का। ओके, इस डेंसिटी पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ O2 कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई टू 32 ग्राम पर मोल। ओके, और डेंसिटी कितनी दे रखी है इसमें, डेंसिटी ऑफ O2 कितनी दे रखी है, 1.429 ग्राम पर लीटर। अब हमें करना क्या है, हम यहां से वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू होगा, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास अपॉन, यानी मोलर मास अपॉन डेंसिटी। कितना हो जाएगा, देखिए मोलर मास है 32 और डेंसिटी है 1.429। 32 में 1.429 का डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड लगाइए, 32 डिवाइडेड बाई 1.429, ये आ गई देखिए 22.39 लीटर। ये इसमें यूनिट जो है ना, देखिए यूनिट जो इसमें डेंसिटी का यूनिट क्या दे रखा है, ये लीटर में दे रखा है, तो ये आंसर लीटर में आ गया, ठीक है ना। जनरली हम लोग इसको 22.4 लीटर लिख दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 22.39 आ रहा है ना, तो ये देखिए पहला आंसर हो गया ए, 22.39 लीटर्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं। देखिए सवाल में W कितना दे रखा है, W दे रखा है 50 ग्राम। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालिए। तो मोलर मास ऑफ CaCO3, इसका 100 निकलता है। कैसे निकलता है वो देखो, कैल्शियम का 40 होता है, C का 12, O का 16 मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, ठीक है ना। तो 16 3 48, 48 और 12 60 हो गया, यानी 100 ग्राम पर मोल। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, ये क्या निकलेगा, W अपॉन N, यानी मास अपॉन मोलर मास, 50 अपॉन 100 यानी 0.5, ये मोल्स आ गया, ठीक है 0.5। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, एन नंबर ऑफ मोल्स 0.5 और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022
इंटू 10 टू दी पावर कितना 23। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 11 आ गया, और 5 6 जा 30, 3 प्लस ये 1 ये 4 हो गया, 1 2 3 4, ये इतना आ गया इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स पूछा है, और कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, ऑक्सीजन के एटम 3 है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में, ऊपर आप देखिए एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम है 3, कैल्शियम कार्बोनेट में ओके कितने 3 है ना, तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 3 का कर देंगे इसमें हम मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे 3 का इसमें, 3 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 3309, ये आ गया एटम्स। ओके, 9.033 इंटू 10 टू दी पावर 23, यानी कौन सा वाला सही हुआ, इसमें हल्की से मिस्टेक है, देखिए ये 3 कर लीजिए यहाँ पर, ये बी वाला पार्ट सही है, 9.033 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये आपका बी वाला पार्ट सही हो गया। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। देखिए W दे रखा है 5.85 ग्राम, मोलर मास Nm, m ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl इक्वल टू होगा, Na का कितना होता है 23 और Cl का 35.5, यानी 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, अब क्या निकालेंगे हम, अब और वॉल्यूम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 का डिवाइड लगा देंगे इसमें, तो लीटर में आ जाएगा, यानी 1/2 लीटर। ओके, अब निकालेंगे मोलरिटी, मोलरिटी के लिए कैपिटल एम आता है, और ये W/MB होता है, W कितना है 5.85 और m है इसका 58.5 और ये है 1/2, ये 5.85 और 2 पहुंच जाएंगे ऊपर, ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे धर के, और 58.5 का डिवाइड 5.85 में लगाएंगे तो 0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 0.2 मोल पर लीटर। कौन सा हो गया, सी वाला पार्ट, 0.2 मोल पर लीटर। ओके, अब देखिए नंबर, हाँ देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12, और ये 12 नंबर क्वेश्चन देखें, ये 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स, इसका निकालना। देखिए एक नंबर आपको याद होगा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसका मतलब होता है कि एक मोल में कार्बन के एटम्स इतने होंगे, ठीक है, और इसका जो मास होगा वो 12 ग्राम होगा, यानी इतने एटम्स का ध्यान रखिएगा, ये एवोगैड्रो नंबर है, एक मोल में इतने एटम होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है ना, और इतने एटम का मास कितना होगा 12 ग्राम, और पूछा इतने एटम का है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, या सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। कैसे करेंगे देखिएगा, कि इतने का इतना है 12 ग्राम, तो इतने का कितना होगा, तो देखिए
mass of 3.011 into 10 to the power 23 carbon atoms is equal to, क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 का, ठीक है ना। ये कर देंगे हम, इसको डिवाइड लगाएंगे, ध्यान रखिए 12 मल्टीप्लाई, और ये एवोगाड्रो नंबर का जब इसमें डिवाइड लगेगा तो 0.5 आ जाएगा, जो पावर वाला पोर्शन सेम है, 6.022 का 3.011 में डिवाइड लगाएंगे 0.5 आएगा, और 0.5 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ग्राम। ओके, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 1 m कैल्शियम क्लोराइड एक्वस। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, मोलरिटी कितनी दे रखी है 1 m, और मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ CaCl2.6H2O यानी स्मॉल m इक्वल टू Ca का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई 2 का 16 मल्टीप्लाई, और वाटर का ध्यान रखिएगा 18 होता है सीधा सीधा, 40 प्लस 71 प्लस 18 6 108, ये सब ऐड कर लो तो 1 और 8 9, 4 और 7 11 और 10 21 एंड 219 ग्राम। ओके, अब पूछा क्या इन्होंने, पूछा है ग्राम यानी सॉल्यूट कितना चाहिए। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मोलरिटी इक्वल होता है W/MB, यहां से अगर W निकालें मास ऑफ सॉल्यूट तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखिए M की वैल्यू मोलरिटी 1 और इसकी वैल्यू है 219, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 219, तो 219 ये आ गया, और v की वैल्यू 1 है तो 219 ग्राम। ओके, तो ये सी पार्ट इज करेक्ट। और अब देखिए 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, कौन सा रॉन्ग है, ये पूछा है। तो रॉन्ग और राइट कैसे मालूम पड़ता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। ओके, पहले वाले में देखिए रिएक्टेंट साइड में Mg की नंबर कितनी है 2, और देखिए इधर भी 2 है, सेम है, O इधर कितने हैं 2, और इधर भी देखिए 2 है, 2O इधर रखिएगा, तो यानी Mg और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के एटम सेम है, इसलिए दिस इज करेक्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन उन्होंने तो रॉन्ग वाली पूछी है ना, नॉट करेक्ट वाली पूछी है, ये तो सही है। दूसरी वाली देखिए कार्बन के एटम 3 है इधर, और इधर ओनली 1 है, तो यही मिल गई, यही इनकरेक्ट है, और इनको इनकरेक्ट वाली चाहिए तो यही सही होगा इनके हिसाब से। अगली वाली में देख लीजिए, हो सकता है एक और कोई हो इस तरह का आंसर। तो इसमें देखो P4 है, इसमें भी P4 है, ओ कितने इसमें 5 to 10, इसमें भी 10 है, दिस इज करेक्ट। इसमें देखिए कार्बन का 1 है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 2 to 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 to 4, तो 2 इसमें और 2 देखिए इसमें 4 हो गए, ये भी सही है। तो एक इनकरेक्ट है और उनको इनकरेक्ट वाली चाहिए थी, तो ये बी वाला पार्ट जो ना ऑप्शन इनके हिसाब से सही है। ओके, अब देखिए 15 नंबर, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 ml ऑफ 0.65 m HCl टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m। इसमें देखिए क्या है, V1 दे रखा है 200 ml, M1 दे रखा है 0.65 m, और M2 दे रखा है 0.20 m, और इन्होंने क्वेश्चन में डेल्टा भी पूछा है,
तो डेल्टा V निकालने के लिए पहले हमें V2 निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन आपको मालूम होगी, डायल्यूशन लॉ बोलते हैं इसको, M1V1 इक्वल टू M2V2। देखिए M1 की वैल्यू कितनी है 0.65, V1 की वैल्यू है 200, M2 की वैल्यू है 0.20 और V2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 0.65 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 0.20। ये सब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 650 आ जाएगा ml। और डेल्टा V यानी एडेड वाटर यानी डेल्टा V, V2 माइनस V1 650 माइनस 200 यानी 450 ml। तो 450 यानी फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 60 नंबर लास्ट, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन in 6.02 into 10 to the power 24। देखिए पहले नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 24 में एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड लगा देंगे। एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड लगाएंगे इसमें 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। देखिए वैसे तो हम 6.022 लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 6.02, इसलिए हमने एक 2 इसमें से खत्म कर दिया है, क्योंकि इतनी लंबी नंबरिंग में 10 टू दी पावर 23 लगा हुआ है, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए हमने 6.02 ले लिया है और डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा इसका 10। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 10, बट एक कार्बन मोनोऑक्साइड में रखिएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है 1, तो 10 में कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 10, तो फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, ये 8 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में आपको 8 दे दिए मैंने, 8 पिछले वीडियो में आपको दिए थे। 16 MCQ हो गए रिलेटेड विद फर्स्ट यूनिट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, थैंक्स फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना अपना रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक्स।